चार मिसरे अजीम भाई आपकी नज़र कर रहा हूँ, तमाम आपके हवाले से तमाम सामीन की खिदमत में, खुसूसन आप। बता रहा है ये सब्रो सुकून का रिश्ता, बता रहा है ये सब्रो सुकून का रिश्ता, खिरद से हो नहीं सकता जुनून का रिश्ता। मैं तमाम भाइयों की तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी सी हौसला अफजाई, ताकि हमारे बाद आने वाले शोहरा को जहमत ना हो। थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई चाहते हैं, मुलाज़ा फरमाइए। बता रहा है ये सब्रो सुकून का रिश्ता, खिरद से हो नहीं सकता जुनून का रिश्ता। तमाम हुसैनियों की नज़र ये दो मिसरे बतौर पैगाम, खिरद से हो नहीं सकता। आइए जी सरकार, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। थोड़ी सी बेदारी का सबूत दीजिए, थोड़ा सा बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमाया। हाँ बता रहा है ये सब्रो सुकून का रिश्ता, खिरद से हो नहीं सकता जुनून का रिश्ता। हम अपना खून बहाना क्यों बना मैं हुसैन, हम अपना खून बहाना क्यों बना मैं हुसैन, हमारा कर्बो बला से है खून का रिश्ता। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको सलामत रखें। खिरद से हो नहीं सकता जुनून का रिश्ता, हम अपना खून बहाना क्यों बना मैं हुसैन, हम अपना खून बहाना क्यों बना मैं हुसैन, हमारा कर्बो बला से है खून का रिश्ता, हमारा कर्बो बला से है खून का रिश्ता। अजीज़ों, गम हुसैन से हमारी पहचान है, न कि हमारी वजह से ये गम है। मुलाज़ा फरमाइए, चार मिसरे आज पूरी दुनिया गम हुसैन के नाम पे, अज़ाए हुसैन के नाम पे लुटा रही है। अगर दुनिया की कोई और कौम होती तो कब के कंगाल हो गई होती, लेकिन ये गम हुसैन का जीता जागता मोजज़ा है कि हम जितना उनके नाम पे लुटाते हैं उससे कहीं ज़्यादा इजाफ़ा होता है। कोई ये ना समझे कि हम अगर इस अज़ा के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
4 मिसरे मैं इस पस मंज़र में मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ बेताब भाई, ख़ास तौर पे बेताब भाई। जिंदाबाद 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 हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद जो अपने सीने में, जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते, खास तौर पर जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते, वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते, वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते, जो एक कैचे करोगे 1000 पाओगे, जो एक कैचे करोगे 1000 पाओगे, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते, हुसैन कर्ज, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते, जो अपने सीने में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास। अहले ज़बान तशरीफ़ फरमाए हैं, अहले लखनऊ, मुलाज़ा फरमाए बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, खास तौर से जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। आईना देखे जरा इश्क़ अली के दुश्मन, आईना देखे जरा इश्क़ अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, चेहरे भी। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। तामीलों में ये भी एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद एक मनक़बत।
एक सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाह। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं। बतौर खास कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं, और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं, और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। कि नुक्ते बा का भी इरफान नहीं है जिनको, नुक्ते बा का भी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। शेर मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर खास। आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। शहजादी के हवाले से बतौर खास ये शेर कि जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे हैं। सिर्फ दो शेर और आपकी ज़हमत तमाम। कि दुश्मने हैदर कय्यार को जन्नत की तलब, कितनी हैरत की बात है ना, कि दुश्मने हैदर कय्यार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। जो हालात है उसके आप भी गवाह हैं। तो ऐसे भी क्या होना चाहिए कि साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, लोग हर मोड़ पा मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पा मरवान बने बैठे हैं। साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज,
साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं। अब ये शेर खास तौर से देखिएगा तारीखी पस मंजर में कि जिनको तारीख उमैया ने गनी लिखा है, खास तौर से कि जिनको तारीख उमैया ने गनी लिखा है, जिनको तारीख उमैया ने गनी लिखा है, गैर के माल पर धनवान बने बैठे हैं, गैर के माल पर धनवान बने बैठे हैं। और अजीज़ों, अब तो बहुत बड़ा अलमिया ये है कि फ़ज़ाइल पढ़ने पे लोगों को एतराज़ है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद कोई बात है वो मुलाज़ा फरमाइएगा ख़ास तौर से कि ज़िक्र मौला का, अपने सभी भाइयों की नज़र कर रहा हूँ, कि ज़िक्र मौला का सफ़र सख्त हुआ जाता है, ज़िक्र मौला का सफ़र सख्त हुआ जाता है, लोग दारो गए जिंदान बने बैठे हैं, लोग दारो गए जिंदान बने बैठे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आखिर कलाम में एक मतलब 2-3 शेर और पेश करूं और आपकी जी जी। साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं। भाई थोड़ा सा वैल्यूम बढ़वा दिए तो और अच्छा होगा। जैसे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ों, सभी मौला के चाहने वाले, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में इश्तियाक ना हो करबला मौला का। मौला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जल्द से जल्द अपनी दहलीज तक बुलाएं। करबला के सिलसिले में हमारे नौजवानों में क्या जज्बा होना चाहिए, ये हमारी एक तारीख़ रही है। उसी तारीख़ के पस मंज़र में 4 मिसरे अपने नौजवान भाइयों की नज़र कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। चार मिसरे अपने नौजवान भाइयों की खिदमत में करबला मोहल्ला के हवाले से बतौर ख़ास। हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, क्यों? हथेलियों, अभी बेखास तौर, हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे, तमाम उम्र ना छोड़
करबला का सफर तमाम उम्र ना छोड़ेंगे, करबला का सफर पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे, पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सिर्फ एक मतला और 2-3 शेर। अलम की शान और शमशीर की पहचान होते हैं, खास तौर पर अलम की शान और शमशीर की पहचान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। सिर्फ 2-3 शेर है बतौर खास कि अबू तालिब के ईमान पर वही उंगली उठाते हैं। अबू तालिब के ईमान पर वही उंगली उठाते हैं। जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। सिर्फ 2-3 शेरों की ज़हमत है बतौर ख़ास। ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। एक मुहावरा है जो नज़्म किया है। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते। हज़ीम भाई देखिएगा कि मैं घर के गोशे गोशे में तबैया करता रहता हूँ। मैं घर के गोशे गोशे में तबैया करता रहता हूँ। सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं। ये दीवार के भी कान होते हैं। अजीजों जैसे सुनना चाहिए था आपने वैसे ही शेर सुना नहीं। मैं घर के गोशे गोशे में तबैया करता रहता हूँ। सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। अब ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा कि गरीबी उसके दरवाज़े पर दस्तक दे नहीं सकती। गरीबी उसके दरवाज़े पर दस्तक दे नहीं सकती। हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं। हसन के नाम
से जिस घर में दस्तर खान होते हैं, हसन के नाम से जिस घर में दस्तर खान होते हैं, हसन के नाम से जिस घर में दस्तर खान होते हैं, को वो जन्नती के घरों दे खुद बना कर बेच देते हैं। वो जन्नती के घरों दे खुद बना कर बेच देते हैं। अली के चाहने वाले बड़े धनवान होते हैं। अली के चाहने वाले बड़े धनवान होते हैं। अब ये आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम कि वो मोमिनी को अपनी भाभी क्यों नहीं कहते। खास और वो मोमिनी को अपनी भाभी क्यों नहीं कहते। रसूल अल्लाह जिन लोगों के भाई जान होते हैं, रसूल अल्लाह जिन लोगों के भाई जान होते हैं, वो मोमिनी को अपनी भाभी क्यों नहीं कहते। रसूल अल्लाह जिन लोगों के भाई जान होते हैं, रसूल अल्लाह जिन लोगों के भाई जान होते हैं, रसूल अल्लाह जिन लोगों के भाई जान होते हैं। और अब ये शेर अपने ज़ायरीन भाइयों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए मौला उनको जल्द से जल्द शहीद के सत्ते में मौला अब्बास के रोज़े तक पहुँचाए परवरदिगार आलम। मेरी ये दुआ है सभी हाज़रीन के लिए कि जितने भी यहाँ पे हाज़रीन आए हुए हैं शहीद की बारगाह में, सबकी हाजतें पूरी हों। यह आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम। अलमदार हुसैनी मेज़बानी उनकी कहता है। जब ज़ायर करबला के लिए निकलता है तो रवायतें हैं कि मौला अब्बास उसके साथ साथ होते हैं कि अलमदार हुसैनी मेज़बानी उनकी कहता है। गरीबे करबला के जितने भी मेहमान होते हैं, गरीबे करबला के जितने भी मेहमान होते हैं, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान